प्रेम में तो एक दूसरे से कोई मिलता नहीं है, हवस के कारण लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरती ही इस घटना के बारे में सारा बताएगी कि वह दोषी है कि उसके घर वाले दोषी हैं। चूंकि कह रही है कि 2 बजे रात में उसको भाभी के द्वारा बुलाया गया और शादी के मैटर पर बात करने के लिए, तो ये एकदम विश्वसनीय नहीं है। इसका मतलब लगता है कि आरती और उसके परिवार के लोग इसमें जिम्मेवार हैं उसके मौत के लिए। मैं नवीन किशोर सभी मीडिया ट्रायल को देखते हुए और सोशल मीडिया पर जो शोरगुल चल रहा है, अररिया छोटू यादव और आरती यादव के प्रेम प्रसंग की कहानी छाई हुई है सोशल मीडिया पर। आखिर यह प्रेम कथा है भी कि नहीं, या अगर ये प्रेम कथा है तो जो मर्डर हुआ है उसमें एक्यूज कौन है या दोषी कौन है, या आखिर इसमें आगे हो क्या सकता है, इन सारी विषयों पर कानूनी रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट या अधिवक्ता कहिए राजेश कुमार शर्मा जी, जो अपनी बात रखेंगे। तो सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ते रहें। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। सर, आज जो हम आए हैं आपसे बात करने के लिए, शायद आपने भी सोशल मीडिया पर चर्चा सुनी होगी, तो कानून के चश्मे से इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ब्रदर, बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सोशल मीडिया या जो अन्यत्र बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग एडवोकेट हैं, एविडेंस पर ध्यान देते हैं। क्या एविडेंस किसके खिलाफ आएगा उसके मुताबिक काम करते हैं, और उसी के मुताबिक सज़ा जो है सो कोर्ट उसको निर्णय करती है, फिक्स करती है कि किसको दोषी माना जाए, किसको नहीं माना जाए। जो आपने प्रेम प्रसंग का कहा है, ये छोटू और आरती का, तो जो इसमें छोटू का मर्डर हुआ है तो इसके लिए एफआईआर हुआ होगा। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किस परिस्थिति में छोटू का मर्डर हुआ कि नहीं। किसी का जब मर्डर होता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसका कैसे मृत्यु हुआ है, क्योंकि उसमें कोई आई विटनेस नहीं होगा। चूँकि आपके द्वारा बताया गया कि आरती के घर पर उसका मृत्यु हुआ है, तो उस परिस्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बात छन के आएगी कि कौन इसका रियल कल्प्रिट है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, कि उसका डेथ कैसे हुआ। डॉक्टर साहब देंगे कि इसका मौत कैसे हुआ, इसका मौत किसी कारण, मौत का रियल कारण क्या है। उस परिस्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह क्लियर होगा। अब रही बात कि अगर किसी आरती, ये छोटू का मौत आरती के घर पर हुआ है और ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस चूँकि मैं नहीं जानता हूँ, अगर यह सही में आएगा तो होल फैमिली ऑफ आरती एंड आरती इज होली रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स कि कैसे उसका मर्डर हुआ। चूँकि आरती के यहाँ उसका मर्डर हुआ है, वो जो पीयू हो गया वहाँ। तो इस सारी चीज़ों के बाद सारा चीज़ क्लियर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में जो एक्यूज होंगे वहाँ चलेगा, वहाँ से जिसको सजा होगा या फिर उसको रिहा होगा। अब रही बात सेल्फ डिफेंस का, मान लीजिए कि अगर छोटू गैर कानूनी तरीके से किसी का इज्जत लूटने, किसी के घर में ढुक गया, तो सेल्फ डिफेंस भी हर आदमी को अपना राइट है बचाने का। उस स्थिति में अगर उनका हत्या हुआ होगा तो इसमें कोई दोषी नहीं है। लेकिन अगर एक साजिश के तहत उसको बुला के मार दिया होगा तो आरती और उसका पूरा परिवार इस पर दोषी होगा। जो सारी चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब आएगा, तथ्यों को जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है सो कि इसका रियल कल्प्रिट कौन है सो पता चलेगा। संभावना की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, तो संभावना में कुछ भी हो सकता है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आ रहा है उसका हार्ट फेल कर गया हो। संभावना में यह भी हो सकता है कि वो प्रेम प्रसंग है कि नहीं है, प्रेम प्रसंग में गया है, फिर कैसे उसकी हत्या हो रही है। आरती उसको क्यों मारेगी जब प्रेम प्रसंग में गया है, उसके घर वाले मार सकते हैं, कौन उसमें कितना जो है सो सब उसमें आवेगा। अब रही बात कि इसका एक जिम्मेवार एडवोकेट होने के नाते जो मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब जुडिस है
और जो कोर्ट में मैटर जाएगा उस पर हम लोगों का कोई बयान एक जिम्मेवार एडवोकेट जल्दी नहीं देते हैं। संभावना का जहाँ तक बात है तो हम सब बात बताया आपको कि इसमें आरती के परिवार दोषी भी हो सकते हैं, चूंकि हत्या जो कारित किया गया उसका पीओ आरती के घर में है। संभावना में मैं यह भी कह रहा हूं कि अगर सेल्फ डिफेंस में यह किया गया हो गया तो इनके परिवार के लोग दोषी नहीं भी हो सकते हैं। किस परिस्थिति में छोटू वहां गया ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जब छोटू सर 2 बजे रात को उनके घर पहुंचा, जो अभी जितनी भी इंटरव्यू आई है आरती यादव ने भी दिया कि छोटू 2 बजे रात को हमारे घर हमारी भाभी ने बुलाया शादी की बात करने के लिए। तो अभी तक भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि किसी शादी की चर्चा रात को 2 बजे करने के लिए और सो कॉल जो उसके पति होने वाले हैं उसी को बुलाकर किया जाए। जी हाँ, जी हाँ, आपका कहना एकदम जायज़ है कि 2 बजे रात में बुला करके कोई ये नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर यह साक्ष्य आता है कि वो लड़की कह रही है कि 2 बजे रात में उसको भाभी के द्वारा बुलाया गया और शादी के मैटर पर बात करने के लिए, तो ये एकदम विश्वसनीय नहीं है। इसका मतलब लगता है कि आरती और उसके परिवार के लोग इसमें जिम्मेवार हैं उसके मौत के लिए। सर सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ यह उत्पन्न हो रही है कि जिस गांव में आरती का घर है उसी के घर के पास छोटू यादव का ननिहाल है, यानी मामा का घर है। तो वो अपने मामा के घर बार बार जाते थे, ऐसा छोटू यादव के पिताजी कहते हैं कि वो बराबर मामा के घर जाता था। वहाँ के गांव वालों का यह कहना है कि कई बार हमने इनको चोर चोर कह के दौड़ाया भी है। रात को इनका बराबर आना जाना होता था और उनके घर में घुस जाना चोरी चुप के, ऐसा वो करते रहते थे। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये प्रेम प्रसंग से ज़्यादा, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जो मीडिया ट्रायल में चल रहा है उसके हिसाब से ये प्रेम प्रसंग से ज़्यादा हवस की बात लगती है। देखिए, यह आप कह सकते हैं अगर बराबर वह लड़का वहाँ जाता है, बराबर ग्रामीण उसको पकड़ते थे, काटते थे, मारते थे, पीटते थे, तो ये ऐसा लगता है आपका कहना हम उस पर उससे सहमति जताते हैं ना असहमति जताते हैं, ये आपके द्वारा मैं ये हो सकता है। सारी बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सब आवेगा। परिस्थिति जन साक्ष्य क्यों छोटू के को मारेगा, मोटिव क्या है उसको मारने के पीछे, ये सारी चीज़ जब पुलिस उसको एस्टेब्लिश कर देगा तब जा कर के जो इसके दोषी होंगे वो सामने आवेंगे। अभी यह कहना कि फलना दोषी होंगे, लेकिन जिस तरह का आप बात बता रहे हैं कि ग्रामीण लोग कहते हैं कि बराबर वहाँ ही जाते थे, तो हवस के लिए ही न जाते थे वहाँ, और क्या करें रात में जाएंगे। नहीं, वो बात तो सही है जी। कहने का मतलब है कि जो आरती हैं, तो कहने का मतलब है कि आरती जो है इस पूरे पटकथा की ऐसा तो नहीं लेखिका है। देखिए, ये अभी मैं कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना बात आपके द्वारा मैं सुना अभी, तो आरती के लिए ही ना वहाँ वो लड़का जाता था। तो इससे एक अंदाजा, कॉमन सेंस इतना तो लगाया जा सकता है कि आरती और उसके बीच में ये प्रिजम्पशन है हमारा कि प्रेम प्रसंग होगा जिस कारण से वो जाता था। आरती के तरफ से तो उसको नहीं भगाया जाता था, गांव वाले भगाते थे। तो आरती के सहमति के कारण ही ना वो आ रहा था घर में। जब तक आरती के घर और उसके घर वालों का सहमति नहीं होगा तब तक वो लड़का कैसे भीतर चला आएगा, गेट से उसकी एंट्री कैसे होती है। तो निश्चित रूप से आरती का सहमति है और आरती से प्रेम प्रसंग चल रहा हो, मैटर हवस का हो या जो, प्रेम का डिफिनीशन कई आदमी आज के डेट में जानता है। प्रेम में तो एक दूसरे से कोई मिलता नहीं है, हवस के कारण लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी को प्रेम नाम दिया जाता है। और इस केस में आगे एक बड़ी घटना हुई कि आरती अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के और छोटू के घर रहने के लिए चली गई। इस परिस्थिति में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर आरती अपना घर छोड़ के छोटू के पास चली गई, इसका मतलब निश्चित है कि आरती का उससे लव अफेयर था, पैशनेट रिलेशन था, तब तो वो छोटू के लिए न्याय के लिए चली गई उसके पिता के यहाँ। इसका मतलब कि जो आरती जब बताएगी कि वही की पिन है कि वो बताएगी कि कैसे उसकी मृत्यु हुई है, कौन उसको मारा है। आरती जो है सो उसके मेन जो है सो गवाह होंगे। लेकिन फिर भी एक बात सबसे ज़्यादा उछल के मीडिया में आ रही है कि आरती के बुलाने पर छोटू गए। पुलिस ने इस बात को माना कि हमने पूरे मोबाइल का जो कॉल रजिस्टर है उसको चेक करवाया है, उसकी भाभी ने कॉल किया नहीं।
आरती बार बार ये कहती है कि हम इशारे से उसको बुला लेते थे, कई बार उन्होंने अपना बयान बदला भी है, तो बार बार वो बयान बदलती रहती हैं, लेकिन ये बात मानती हैं कि कई बार उनके घर आके वो चुपके से मिलता था। देखिए, मैं अपने एडवोकेसी के लाइफ में कई ऐसा केस देखे जिसमें कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था और वो लड़का को बुला लेती थी और वो आता था, जब घर वाले जान गए तो पीट पीट के उसको मार दिए। ये वैशाली जिला के पातेपुर थाना अंतर्गत भी एक केस हुआ है जिसको मैं लड़ा हूँ। इसमें भी इसी तरह का केस था जिसमें कि लड़का जो है सो कि चला आता था, घर वाले तो नहीं जानते थे, घर वाले को तो जानकारी हुआ ये कहाँ से आ गया, हमारा इज्जत के साथ खेल रहा है, तो उसको पीट के मार दिया। तो इस तरह का है। इसमें मानकर चलिए कि बिना लड़की के सहमति से लड़का वहाँ कैसे चला जाएगा, बराबर कैसे चला जाएगा। एक दिन जाएगा लड़की उसको ये करेगा, दोबारा नहीं जाएगा। अगर गया है वहाँ तो लड़की आरती का सहमति है, आरती ही इस घटना के बारे में सारा बताएगी कि वह दोषी है कि उसके घर वाले दोषी है। चूँकि हत्या डेड बॉडी उसके घर से मिला है जैसा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है 113B एविडेंस एक्ट के तहत उनको बताना होगा कि क्या कैसे ही मरा। लेकिन जो छोटू यादव के पिता ने जो FIR किया है उसमें आरती यादव का नाम नहीं डाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आरती यादव ही इस घटना का पूरी जानकारी उसके पास है, वह जब आरती जो है सो जब छोटू के पिता के यहाँ सारी घटना बताती है तो इससे प्रूव हो रहा है कि आरती जो है सो कि वो छोटू से प्रेम है और छोटू के मरने के बाद वह उसके पिता के साथ खड़ा हुआ है। तो आरती पर कैसे केस कर देगा उसका फादर? ये लड़की तो अपनी जिम्मेदारी वहाँ जाकर बता रही है उसके पिता को। तो हम बता रहे हैं आपको कि इसमें क्या हुआ होगा। जो मेरा अपना दिमाग बताता है कि आरती और छोटू में निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग है, आरती के बुलाने से ही वहाँ जाता होगा और जब घर वाले जान गए हैं तब इसको जो है सो हत्या कर दिया। इसी गुस्सा में आकर के आरती जो है सो फिर चली गई उसके पिता के यहाँ और वहाँ जाकर सारा बात कह के केस करवाई है। यही हुआ होगा। इसमें आरती हमारे नज़र में दोषी कम, उसके घर वाले दोषी ज़्यादा लग रहे हैं। जो आरती आज छोटू के घर गई है, जिनके माँ बाप ने उनको, माँ ने 9 महीने कोख में रखा, माँ बाप ने मिलकर इतना बड़ा किया, बालिक बनाया, जब वो उसकी नहीं हो सकी तो क्या आपको लगता है कि छोटू के माँ बाप के साथ वो रह पाएगी पूरी जिंदगी? देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रेम प्रसंग एक ऐसा चीज़ है आजकल जो नौजवान कर रहे हैं। तो बताइए कि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चला जाता है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है, अंतर धर्म का विवाह हो रहा है, इंटर रिलीजन जिसको बोलते हैं, उसमें विवाह हो रहा है। तो उस जगह कहाँ लड़की या लड़का देखता है कि माँ बाप का क्या मेरा स्थिति होगा, छोड़कर तो भाग कर शादी करता ही है सब। और उसको कानून में उसका ये है, अगर कोई मेजर लड़का लड़की जो एडल्ट है वो करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मेजर है, अगर आरती मेजर है और वो अगर प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था, परिवार वाले को भी समझना चाहिए था। ये सारी बात आएगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि कौन इसमें रियल कल्प्रिट है, कौन इसमें दोषी है। अगर हम और आप या मीडिया भी कहते कि नहीं आरती दोषी है और उसका साक्ष्य वहाँ अगर पुलिस को नहीं मिलता है, हम कहते उसके घर वाले दोषी है, उसका साक्ष्य पुलिस को नहीं मिलेगा, तो पहले आपको इस इंतजार करना होगा। इसका जो आईओ है वही बतावेंगे, पुलिस प्रशासन बतावेंगे कौन इसमें पूरा दोषी है। इससे पहले बोलना, हम लोगों का अपना ओपिनियन देना जल्दबाजी होगा और ये मैटर सब जुडिस अभी होगा, पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन को हेम्पर टेम्पर नहीं करना है, फिर कोर्ट में जाकर सब जुडिस होगा। कोर्ट विल डिसाइड कि कौन इसमें रियल कल्प्रिट है। चूँकि कोई आई विटनेस तो नहीं है, अगर आरती ही आई विटनेस बनी है तो आरती बताएगी कैसे उसका मृत्यु हुआ है। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी, हाई कोर्ट के वकील। तो कहने का मतलब है, पूरा इनका कंक्लूजन है कि जो मीडिया में चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन सत्यता तभी आएगी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी। उससे पहले जो भी चल रहा है मीडिया में वो सब गलत चल रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोशल मीडिया पर कोर्ट ध्यान नहीं देती, जुडिशियल सोशल मीडिया को मानती नहीं, लेकिन फिर भी ये एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं इसको? समाज के दृष्टि से तो एक हत्या हुई है और प्राइमा फेसी तो लग ही रहा है कि आरती या आरती के परिवार वाले इसमें दोषी हैं, क्योंकि उसके घर में उसका डेथ हुआ है। तो उसके घर में जब डेथ हुआ है तो निश्चित रूप से एक्यूज
आरती और आरती के परिवार वाले होंगे ही। आरती को भी दोषी मानते हैं आप? मैं इसलिए मानता हूं कि आरती अगर जब डेथ हो गया, देखा कि अब हम फंस जाएंगे तो उछल के चले गई वहाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि चले जाते हैं उनके पिता के यहाँ, आप कह देंगे खीस हमारा, हम बच गए, तो ऐसा नहीं ना होगा। दैट विल क्लियर इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कि आरती का क्या स्टैंड है। पुलिस ही उससे ये पता लगाएगी कि आरती ऐसा तो नहीं कि यहाँ इसको मरवा दिया, उसके बाद अपने बचने के लिए चल गया उसके पिताजी के यहाँ कि भाई सब मार दिया। तो ये सारी चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। हम और आप इसमें कुछ इस पर भी बोलेंगे वो जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के बारे में कुछ कहेंगे? सोशल मीडिया पर तरह तरह की ट्रायल चल रही है, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी मतलब पूरी होने से पहले प्रेमी की मौत, प्रेमिका गई प्रेमी के घर, ऐसा ऐसा कुछ कुछ चल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया ट्रायल जो है यह जुडिशियरी के लिए घातक है। आप बताइए कि जब कोई केस में ऑनरेबल जज है, उनको डिसाइड करना है कि दोषी कौन है नहीं है। भारत में जो भारत की न्यायपालिका डिसाइड करती है कि कोई आदमी दोषी है कि निर्दोष है, उससे पहले जो इस सोशल मीडिया पर किसी को दोषी कर दिया जाता है, किसी को निर्दोष साबित किया जाता है, सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज के लिए गलत होगा। पहले से प्रेजुडिस हो जाना, पहले से आप प्रचार कर देते कि नहीं ये दोषी है, दोषी है, ये सब न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। न्यायालय की कार्रवाई में हम लोगों का इंटरफेरेंस उसमें सोशल मीडिया के थ्रू या पहले से बना लेना कि नहीं इसमें ये दोषी हैं, ये चल रहा है, उसका कोई कानूनन वैल्यू नहीं है। सोशल मीडिया पर चलता हुआ कोई भी बात जो है उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसको माना नहीं जाता, उस आधार पर किसी को सजा या रिहा नहीं किया जा सकता है। तो राजेश कुमार जी से हमारी बात हुई, कानूनी चश्मे से भी इन्होंने अपना नज़रिया रखा और सामाजिक चश्मे से भी रखा। किसी को भी दोषी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन दोषी कौन है इसकी पड़ताल अपने अपने दृष्टि से जितने भी सोशल मीडिया के यूजर हैं वो देख रहे हैं। उनसे बस हमारी चैनल इतनी अपील करेगी कि आप जुडिशियली को देखें, सोशल मीडिया के जस्टिस को मत फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कि आरती ही सबसे बड़ी दोषी हो। कथानक अगर कहीं से शुरू हुई है तो आरती से ही शुरू हुई है, और हो सकता है कि उसके भाई सबसे बड़े दोषी हों। तो अभी दोष मुक्त मैं किसी को नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी को दोषी ठहरा रहा हूं। और इसी के साथ एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद करता हूं और अपने चैनल के लिए इनके मुख से कुछ सुनना चाहता हूं। देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूं। आपका आप तक चैनल जो है, आप तक चैनल है, और मैं आशा करता हूं भगवान करे आप लोग आगे बढ़ें। और देखिए, मीडिया जो है सो यह एक स्तंभ है, यह जो डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है। सच्चाई कोई अभी सामने लाती है, उतना प्रयास करना चाहिए कि फैक्ट सामने आए, लेकिन जुडिशियरी में इंटरफेयर करना, अपना कोई ओपिनियन देना, ये अच्छा बात नहीं है। और इसी रास्ते पर आप चलिए, सच्चाई को सामने लाइए, लोगों को जगाइए, कहाँ क्या हुआ है उसको सब दीजिए, फिर उसका आगे सब साक्ष्य बनेगा। चलिए, फिर आगे भी बात करते रहेंगे सर से। मेरी पूरी हार्दिक शुभकामना है, आपका जो चैनल है आगे बढ़े, खूब नाम करे, दुनिया में नाम करे, इतना आगे बढ़िए। तो मैं नवीन किशोर, एडवोकेट हाई कोर्ट के राजेश कुमार जी के साथ सभी जितने श्रोता हैं और दर्शक हैं सबों से अपील है एक बार फिर कि आप सोशल मीडिया के तौर पर जो देख रहे हैं आरती और छोटू की प्रेम कथा, ठीक है, आप प्रेम कथा के माध्यम से देखते रहें, लेकिन आप अपने कमेंट्स ऐसे न करें जिसको देख के किसी की भावना को ठेस पहुँचे और जुडिशियली पर उसका प्रभाव पड़े। जुडिशियली को अपना काम करने दें और आप इंटरटेनमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। मैं नवीन किशोर, आप तक आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।